आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन। क्या होता है रिलेटिव मोशन? क्या हो सकता है बताओ? किसी की रिस्पेक्ट से कोई चीज रुकी हुई है और दूसरे रिस्पेक्ट से चल रही है। मतलब एक के हिसाब से दूसरे का मोशन, बस। जैसे मान लो कि एक ट्रेन चल रही है और एक एरोप्लेन चल रहा है, तो ट्रेन वाला एरोप्लेन को देखेगा, क्या लगेगा उसको कि वो चल रहा है? अच्छा, एक सिंपल सी चीज़, धरती चल रही है? कहाँ दिख रही है? दिख रही है क्या? दिख रही है तुम्हें? फिर चल रही है क्या? हमारे रिस्पेक्ट से नहीं चल रही। हाँ, ये रिलेटिव है कि किसके हिसाब से देख रहे हो तुम। धरती को देखना है ना चलते हुए, तो धरती से बाहर जाना पड़ेगा। चांद चल रहा है, चांद चल रहा है, तो चलता हुआ लगता है ना, और चांद पे चले गए तो वो चलेगा, चलता हुआ लगेगा। फिर धरती चलती हुई लगेगी। सूरज चल रहा है ना, क्या सूरज अब चल क्या रहा है? सब कुछ चल रहा है, वैसे दुनिया में सब कुछ चलता है। कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं है। हाँ, कुछ हम बोल ही नहीं सकते। रेस्ट पे बोलेंगे तो किसी के हिसाब से भी तो बोलना पड़ेगा। तो सूरज चल रहा है और हमें लग रहा है कि धरती रुकी हुई है। हम सूरज पे खड़े हो गए मान लो, तो हमें क्या लगेगा? धरती चल रही है, सूरज रुका हुआ है। एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में सूरज रुका हुआ है, दोनों चल रहे हैं। दोनों चल रहे हैं भाई। सूरज कैसे चल रहा है? जैसे अर्थ चक्कर मार रहा है ना, किसके? सन के। वैसे भी सन किसी के चक्कर मार रहा है, किसी न किसी के तो मार ही रहा होगा भाई, इतनी बड़ा यूनिवर्स है यार। ठीक है, हर हल्की चीज़ भारी चीज़ के चक्कर मारती है, ऐसे समझ लो थोड़ा नॉर्मल भाषा में। बाकी ग्रेविटेशन में और पढ़ेंगे। तो सन भी किसी के चक्कर मार रहा होगा जो भारी होगा। वो जो भी होगा उसको छोड़ो, मिल्की वे गैलेक्सी में कितने सारे सन है, कितने स्टार हैं, वो चीज़ है। तो हर चीज़ चल रही है, लेकिन जिस पे मान लो कि तुम बस में बैठे हो, तो बस चल रही है क्या? अगर बस नहीं चल रही, और जो अगर जो है, कहाँ दिखती है? भाई लोग पीछे जा रहे होते हैं, हम तो बैठे होते हैं। रोड पीछे जा रही होती है। हाँ। हाँ, यही तो बात है कि अगर बस चल रही होती तो तुम सीटें भी तो जा रही होती आगे, तो तुम वहीं रहते क्यों? लेकिन सीटें तुम्हारे साथ चल रही है ना, इसका मतलब नहीं चल रही। अब देखो कि मैं बोलूँगा कि तुम चल रहे हो, नहीं चल रहे, लेकिन मैं चांद से देखूंगा तो हम दोनों चल रहे हैं। हाँ। ये तो वैसी बस ये चीज़ हो गई ना कि एक बस है और हम उसमें चल रहे हैं, लेकिन जो पैसेंजर हैं वो एक दूसरे को ऐसे मानेंगे कि रुके हुए। हाँ, तो ये रिलेटिव चीज़ है कि कहाँ से देखोगे तो क्या लगेगा। कभी कभी तुमने देखा होगा, ट्रेन में बैठे हो, बगल में दो ट्रेनें और खड़ी हैं, फिर तुम वेट करते हो कब हमारी ट्रेन चलेगी, फिर एकदम से चलता हुआ कुछ लगता है, फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी ट्रेन चल रही है, क्या हो क्या रहा है। फिर प्लेटफॉर्म पे देखते हो तुम, प्लेटफॉर्म पीछे पीछे जा रहा था, उसका मतलब अगर प्लेटफॉर्म रुका हुआ तो फिर नहीं चल रहा। समझ गए बात को? ये लगने वाली बात है, क्योंकि ट्रेन चलती तो आवाज़ नहीं आती ना। बस के चलने से तो आवाज़ आती है, इसलिए आवाज़ से पता कर लेते हैं हम, लेकिन ट्रेन में आवाज़ ऐसी आती नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़। तो मान लो कि दो बॉडी है, एक की वेलोसिटी कुछ होगी वी ए, दूसरी बॉडी है वी बी। कहीं भी हो सकती है वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, हमको वेक्टर का ध्यान रखना है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी बोलती क्या है कि velocity of a with respect to b equal to velocity of a with respect to c minus b with respect to c। ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ऐसे एक्सेलरेशन का भी होता है, एक्सेलरेशन ऑफ a with respect to b, एक्सेलरेशन ऑफ a with respect to c। ये a b c क्या चीज़ है? ये जगह है। जगह का मतलब जहाँ पे तुम खड़े होकर देख रहे हो। जैसे मान लो एक कार है, एक ट्रेन हो गई, और एक मान लो साइकिल हो गई, कुछ हो गया, तो साइकिल कार ट्रेन। तो मान लो साइकिल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू साइकिल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू तीसरा क्या लिया था, ट्रेन, माइनस साइक नहीं सॉरी, हाँ, कार की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू। ये तीन जगह लेनी पड़ती है हमको, उसके बिना रिलेटिव मोशन को हम स्टडी नहीं कर पाते। तीन जगह तो होनी चाहिए। ठीक है, जगह का मतलब वैसे बोलते हैं फिजिक्स, फ्रेम। फ्रेम सुना है? फ्रेम का मतलब जान लो कि मैं अर्थ में खड़ा हूँ, तो मैं अर्थ के फ्रेम में हूँ, मैं सारी चीज़ें देखूंगा अर्थ के हिसाब से। अब मैं बस में चढ़ गया,
तो मैं बस के फ्रेम में आ गया, तो बस के हिसाब से देखूंगा मैं सारी चीज़ें। अब मैं चढ़ गया एरोप्लेन में, तो एरोप्लेन के हिसाब से देखूंगा, तो फ्रेम बोलते हैं इसको कि किस जगह चढ़ गए तुम। ठीक है, 3 जगह होनी चाहिए चढ़ चढ़ के देखने वाली। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, ये है। अब ऐसे ही पोजीशन भी होती है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट ए विद रिस्पेक्ट टू सी माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू सी। बस, तो इनमें से कुछ भी यूज हो सकता है। रिलेटिव मोशन बता दूंगा, इधर देखो, ये देखो रिलेटिव मोशन है। ठीक है, इनको तुमको ऐसे ही लगाना है। अभी मैं वही बता दूंगा कैसे करना है, थोड़ा इजी तरीके से। उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ये देखो, हमको यही लगाना है, 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम डायरेक्ट डिराइव करते हैं तो एब्सोल्यूट लेते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, ग्राउंड, कोई ट्रेन हो गई, कोई साइकिल हो गई, बस हो गया। ठीक है, ग्राउंड, ट्रेन और साइकिल। ज़्यादातर ग्राउंड होता है। मान लो कि तुमको बोला है कि 10 से गाड़ी चल रही है, तो किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड से। तो एक आमतौर पे ग्राउंड हो जाता है, सी वाला जो है वो ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, अब मैं तुमको बताता हूँ कैसे हमको लेना है। मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, देखो। एक वो एग्जांपल किया था हमने, वो कौन से, ऐसा था ना कि गाड़ी ऐसे जा रही थी, मिल रहे थे, कब मिलेंगे? गाड़ी ऐसे जा रही थी। स्कूटर वाला था ना वो, क्या था स्कूटर वाला? ट्रेन और नहीं नहीं, वो तोता एक, था जो, तो नहीं वो एक ट्रेन थी और एक तोता था। अरे एक बस थी, बस। हाँ, नहीं ट्रेन थी। अरे बस के पीछे एक आदमी नहीं था? अच्छा वो 48 मीटर वाला। अच्छा, हाँ। 48 मीटर वाला। मैं बताता हूँ, हाथी का पकड़ेगा। ये बस है, ये आदमी इसको पकड़ना है। उसने दे रखा है कि भाई इनके बीच में गैप है 48 मीटर का। वो भाग रहा है 10 से। अब ये भाग रहा है 10 से, इसकी वेलोसिटी 10 हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये आगे जाके पकड़ लेगा कहीं, लेकिन हमने उसको नॉर्मल तरीके से किया था कि आगे चला गया, एक्स से चला गया, तो उसके लिए दोनों के लिए इक्वेशन लगाई, उनको सॉल्व किया, आ जाता है। लेकिन अब हमें रिलेटिव से करना है। रिलेटिव से कब करते हैं? जब दो दो तीन तीन चीजें चलने लग जाती हैं तो एक साथ। तो ग्राउंड हो गया, एक ही तो आदमी हो गया, अभी बस। ये सब सारी चीजें हो रही थी, हम कहाँ से देख रहे थे? हम ग्राउंड से देख रहे थे। ग्राउंड से देख रहे थे, तो ये दोनों चीजें चल रही थी। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर था वो ग्राउंड पे खड़ा था, तो हमने नॉर्मल तरीके से किया। ठीक है, अब हम रिलेटिव से करेंगे तो कहीं पे चढ़ जाएंगे। अगर हम ग्राउंड से ही करेंगे तो फिर तो ग्राउंड के रिलेटिव ही हो गया वो तो हमें और इजी करना है, तो हमें किसी पे चढ़ जाना है, जिस पे ऑब्जर्वर चढ़ गया वो क्या हो जाएगा? हमारा ग्राउंड जाएगा। तो ये हमारा एब्सोल्यूट हो जाएगा। वो रुक जाएगा, हाँ वो स्टेशनरी हो जाएगा हमारे लिए। स्टेशनरी हो जाएगा। हाँ। बस पे चढ़ गए, बस रुक गई, वो तुमको लगेगा कि रुक गई। मतलब अगर हम आदमी पे क्यों भाई? चढ़ जाए, मतलब ट्रेन पे चढ़ जाओगे तो ट्रेन रुक जाएगी, क्योंकि ट्रेन तो हमारे साथ ही चलेगी ना फिर, हाँ। तो हमें लगेगा ट्रेन रुकी हुई तो है। जैसे अगर हम ग्राउंड से देख रहे थे, आदमी 10 से जा रहा था, अगर हम आदमी चढ़ जाए तो ग्राउंड 10 से नेगेटिव में जाएगा। 10 से, अभी देखते हैं उसको, देखो अभी हम किसी पे चढ़ जाएंगे, बताओ किस पे चढ़े? आदमी पे चढ़ जाए? किस पे चढ़ना है? आदमी पे चढ़ जाऊं? ठीक है, तो फिर ठीक है। अब ये जो दे रखा है ना 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है, आदमी भाग रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है? ये ग्राउंड ग्राउंड, कुछ नहीं बोला तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और ये कैसे चल रहा था? इसकी वेलोसिटी 0 थी ना इनिशियल, इसको कांस्टेंट ये एक्सेलरेशन भी तो था, 1 था, हाँ। ऐसे चल रहा है इधर एक्सेलरेशन। तो अब ये देखो, इनिशियली t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वो तो स्टार्ट हुआ है, और इसकी वेलोसिटी 10 ही है। तो हमें देखना कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी रिलेटिव क्या होगी। मतलब पहले हम चढ़ जाएंगे, इस पे आदमी पे चढ़ गए, ये लो। अब उसके बाद ये आदमी रुक गया, तो इसकी वेलोसिटी तो कुछ होगी नहीं, 0 होगी। ये रुक गया आदमी, इसकी वेलोसिटी 0। तो अब देखो, अब हमें निकालनी पड़ेगी ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो ग्राउंड से देखते हुए इसकी -10 होगी नीचे, है ना? इसकी 0 कब थी? जब हम ग्राउंड से देख रहे थे। अब हम कहां से देख रहे हैं? आदमी से। आदमी के ऊपर से देख रहे हैं, तो आदमी तो रुक गया, तो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी वो निकालनी पड़ेगी। रिलेटिव क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए
with respect to v विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जहां पे भी दिख जाए ना मतलब वी ए बी, तो उसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, ए निकाल रहे हैं, ए की वेलोसिटी निकाल रहे हैं v के हिसाब से बी के ऊपर बैठ v के, के ऊपर बैठ के। ठीक है। हाँ बस, तो ऐसे सारी चीजें। तो वेलोसिटी ऑफ क्या है, बस विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस। अब तीन चीजें लेनी पड़ेगी, एक तो बस और मैन हो गया, और तीसरा क्या है, ग्राउंड हो गया, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे ही रखा हो सब कुछ नहीं होता, ग्राउंड सबसे इजी है, वो ले लेना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस विद ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या, मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे सारी चीज डाल दो, ये तो हमको निकालना है। 0 और वो 10 जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था, इनिशियल ले लो इसको, यू ले लो, यू ये 0 थी। सब इनिशियल वेलोसिटी है, ये 0 थी हाँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मैन की 10 थी। मैन की कितनी थी, 10 थी, 10 इस तरफ हमने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये -10 से -10 से स्टार्ट हुआ है, बस मतलब 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी। अब ये सब हटाओ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ये है 10 मीटर पर सेकंड इस तरफ, इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में, इस तरफ है 10 इस तरफ, तो इनिशियल वेलोसिटी समझ में आ गई। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ, रिलेटिव, वो भी तो रिलेटिव होगा। एक्सेलरेशन ऑफ क्या, बस विद रिस्पेक्ट टू मैन, बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो वाली 0 हो जाएगी और ये एक्सेल, ये बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 1 -0। मैन की तो स्पीड, मैन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगी 0, तो 1 आ गया 1 मीटर स्क्वायर, तो इसका एक्सेलरेशन वही है। और इसको हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो उस तरफ नहीं पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो एक्सेलरेशन उसका उतना ही आ जाएगा, उतना ही आ रहा है, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी माइनस, मतलब 10 है इस तरफ, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या है कि ये आदमी इसके पास कब मिलेगा, यही तो बताना है। अब इसका मतलब बस धीरे-धीरे आ रही है। तो बस इसके पास कितनी देर में पहुंच जाएगी, तो उसके लिए बस को यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि आदमी तो रुका हुआ है, ये नई सिचुएशन आ गई कि उसकी नई वेलोसिटी आ गई 10 इधर, तो कैसे निकालेंगे इसको, कब बस को चलना है, क्योंकि आदमी तो चल नहीं सकता, बस को चलना है 48 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो गया, 48 पॉजिटिव इधर तो माइनस इधर हमने पॉजिटिव लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका इधर होना है, तो -48, तो -48 इक्वल टू क्या, इनिशियल वेलोसिटी -10, x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देखो आदमी पे खड़े हो जाओ तब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, इसमें 3 इक्वेशन तो लगा सकते हैं। -48 इक्वल टू क्या, इसको टू -10t अरे यूटी प्लस 1 मिनट, t स्क्वायर बाय 2 इधर देखो, इधर माइनस x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो -10 इंटू टी, और एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, प्लस हाफ 1t स्क्वायर। तो क्या ये वही इक्वेशन आ रही है, ये तो सॉल्व हो जाएगी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे करना रिलेटिव, अगर ऐसे हम उस आदमी की तरफ से देखें ऐसा लगेगा बस ठोकरी हम हाँ वही तो लगेगा। अरे यार जैसे तुम गाड़ी चलाते हो, ठीक है, आगे गाड़ी कोई खड़ी है, नहीं गाड़ी खड़ी है, ठीक है, और तुम जा रहे हो उसके बाद, तो तुम उसे ठोकने वाले हो, तो ऐसे भी तो बोल सकते हो कि तुम गाड़ी वो आ रही है तुम्हारे पास, तुम्हारे रिस्पेक्ट में। वैसे तो ये सही नहीं है कि कोई तुम बोलोगे नहीं वो गाड़ी मेरे पास आ रहे थे, लेकिन सब कुछ मैक्सिमम चीजें ग्राउंड के हिसाब से देखते हैं ना, तो वो बोलेगा नहीं यार ग्राउंड के हिसाब से तो तुम अंकल बैठो अरे नहीं अंकल आप बैठो अंकल अगर फिजिक्स में अच्छे अंक लेंगे हमारे तो हमने तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से लिए तो तुमने ठोकी। अंकल अच्छे ये बात सही है। अरे तो ठीक है, चलो जी तो तो ये ठीक है, मतलब हाँ। चलो यार साथ में तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कभी कभी ना बड़े क्वेश्चंस में यूज होता था, कहीं कहीं पे नॉर्मल तरीके से करोगे हो नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो हो ही नहीं सकता। मैं क्वेश्चन बता दूंगा कौन से होंगे ऐसे।
लेकिन देखो यहाँ पे भी लगभग उतना ही टाइम लगा है, यहाँ पे तो समझाने में लग गया ना थोड़ा सा, सीधा एक इक्वेशन लगी है, दो इक्वेशन, मतलब हमने सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन बनाई है, एक्सेलरेशन का तो बनाया। जिसमें रिलेटिव वाला हमें लगना होगा उसमें ऐसा भी मतलब ऐसा ही होगा ना कि हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट से दे ही रखा होगा, एक दूसरे से हम निकाल एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और ले लें, ठीक है क्या नाम करेंगे हैं? उतार ले। हाँ लिख लो, एक क्वेश्चन तू बताओ, एक क्वेश्चन तू करोगे? एक क्वेश्चन। हाँ इसके बाद तो सॉल्व कर लिया था ना हमने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो टी की वैल्यू क्या आ रही थी, 8 और 12, तो दो टाइम पे वो हमें को निकालना था, मिनिमम टाइम में कब मिलेगा, तो 8 हो गया। ये ऐसा सवाल किया भी था ना हमने। अच्छा देखो एक और चीज़ बताता हूँ, रिलेटिव मोशन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि टाइम सबके लिए सेम होता है, ठीक है। मान लो कि दो बंदे चल रहे हैं आपस में टकरा गए, ठीक है, तो उनकी घड़ी में जितनी देर में वो टकराएंगे, अगर मैं एरोप्लेन से भी देख रहा हूँ तो मेरी घड़ी में भी तो उतनी देर में टकराएंगे, क्यों? टाइम सेम होता है, टाइम रिलेटिव नहीं होता। और जैसे कि मान लो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, तो मैं गाड़ी में चलते हुए देखूंगा तब भी वो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस उतना ही लगेगा मुझे, ठीक है। तो एक लिख लो एक लाइन, टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर नॉट रिलेटिव। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस रिलेटिव नहीं होता और टाइम रिलेटिव नहीं होता, ठीक है। घड़ी सबकी वैसी चलती रहेगी, चाहे तुम चांद पे जाके देख लो चाहे कहीं भी जाके देख लो। ये अब ये करो, चलो ये शायद क्वेश्चन ऐसा था भी, ऐसा क्वेश्चन था ना, इसको रिलेटिव से करो, देखो कि कितनी देर में टकराते हैं, कितनी देर में ये मिलेंगे, ठीक है। ट्राई करो, वेलोसिटी निकालो, इनिशियल वेलोसिटी निकालो, कुछ होगी, कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। एक डायरेक्शन को लेना, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, हाँ मतलब एक पॉजिटिव ऊपर लोगे या नीचे लोगे, एक लेना, ठीक है। और किसी पे चढ़ जाओ, ए पे या बी पे, किसी भी बॉल पे चढ़ जाओ, तो वो बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। समझ गए बात को? हाँ चलो ट्राई करो, निकालो कैसे करें, क्या किया पता नहीं। सर एक क्या क्या करेंगे सबसे पहले ये बताओ, क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, रिलेटिव मोशन लगाना है, क्या करें? चढ़ जाओ, बताओ इस पे, तो वो तो रुक जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाले पे चढ़ गए, नीचे वाले डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव लिया। वो रुक गया, अब वो हिलेगा नहीं वहां से, ठीक है। अब इसी को आना पड़ेगा उधर, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 30 होगी। 30 कैसे हो जाए, 30 तो ये कहाँ से देख रहे थे, ये सब जो दे रखा था किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो अब तुम चढ़ गए तो इसकी 30 होगी, इसकी तो 0 होगी ना, इसको हटा दो, ये 30 नहीं होगी, कुछ और होगी, देख लेते हैं, इसको भी हटाओ। वेलोसिटी ऑफ ए ले लो, ये ए और बी, वेलोसिटी ऑफ क्या निकालेंगे अब, बी निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड ही है जिसमें दे रखा है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ये निकालना है, वेलोसिटी ऑफ क्या है ये, बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था, अब पॉजिटिव नेगेटिव तो ले लो पहले, कहाँ लेना है, नीचे पॉजिटिव ले लो, तो ये माइनस हो जाएगा, -30, ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था, 10, तो 10 रहेगा पॉजिटिव, -30 -10 -40, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये -40 मतलब ऊपर जा रहा है 40 से, ऊपर जा रहा है 40 से, हाँ सही है कि नहीं, हो गया, यहाँ तक हो गया, ये 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई है बी की विद रिस्पेक्ट टू, ठीक।
ये है सबसे पहला काम, एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन भी तो निकालना पड़ेगा, है कि नहीं है? एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों की 0 0 0 देगी। इसकी कितनी एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? 10 इसकी -10 कितनी -10 एक्सेलरेशन है इसकी -10 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? -10 अरे ग्राउंड से देखो तो एक्सेलरेशन कितनी होगी इसकी, कितनी होगी भाई? इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी ग्राउंड से देखेंगे तो? पता नहीं। अच्छा एक्सेलरेशन और क्या बोल रहा था मैं फिर? अरे एक्सेलरेशन कितनी होती है भाई? ये ग्राउंड से देख रहा हूँ ना मैं, -10 बॉल को हवा में देख रहा हूँ, कितना एक्सेलरेशन है? नीचे की तरफ ग्रेविटी, ठीक है, -10 नहीं, लेकिन +10 है ना, तुमने प्लस लिया है ना यार नीचे, ओ +10 माइनस इसका एक्सेलरेशन कितना है? -10 होगा। माइनस क्यों होगा, इसका भी तो नीचे लगेगा। सबका प्लस ही है, ओ प्लस ही है। +10 -10 -10 0 नहीं हो गया? हां 0 हो गया। क्यों भाई? 0 हो गया 0। तुम क्या कर रहे थे? मैंने एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन है 10, कहाँ से आए भाई 10 कहाँ से आए? ग्रेविटी वाली एक्सेलरेशन है, वही हो गया था माइनस। ये बॉल हवा में चल रही है कि नहीं चल रही? एक्सेलरेशन कितना होगा हवा में चलती तो? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा हाँ ग्रेविटी होती नहीं 9.8, वो 10 से ले लिया, ठीक है। तो इसका भी 10 और दोनों का 10 होगा, माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। मैंने एक्सेलरेशन तो ली ही नहीं। क्यों नहीं ली? मैं भूल गया कि एक्सेलरेशन अब ये 0 आ गया एक्सेलरेशन, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये 0 होगा तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो चलता ही रहेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती तभी तो एक्सेलरेशन आता है। क्योंकि एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये होगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाँ, तो ये 40 से ही चलता रहेगा, खत्म। अब वेलोसिटी कांस्टेंट तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये चलता ही रहेगा, फिर जाके टकरा जाएगा उससे। तो 120 इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 120। हाँ, ये एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू नॉन पॉजिटिव टाइम कैसे होगा? नीचे पॉजिटिव है ना, हमने लिया है। ग्रेविटी नीचे लगी जा रही है। ग्रेविटी नीचे लगती है, कभी कभी ऊपर भी लग जाती है। फिर ये भी 10 वो भी 10, माइनस कर लो 0। अब 40 इंटू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू निकल गया टाइम 3 सेकंड। 3 सेकंड और 3 है। रिलेटिव मोशन से आसान होता है। हाँ, रिलेटिव मोशन से इजी हो जाता है। बस थोड़ी हेल्प हो जाए, एक क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन दूं? एक हम करेंगे वो। क्यों विशु करोगे, अब ट्राई करोगे? हाँ दे दो। हाँ, और कॉन्फिडेंस है। मुझसे पूछो ना क्या हुआ। मैं वहाँ पे आपका -40 आ रहा था, नीचे आपका +40 है। ठीक है, हम क्या लगा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं ना। एक्सेलरेशन क्या है इसका? 0 लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, कांस्टेंट ही तो है 0। तो यहाँ से ऊपर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? माइनस -120 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी -40 इंटू टाइम, कुछ तो होगा टाइम, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए तो 0 हो गया ना, कहानी खत्म, माइनस माइनस टी की वैल्यू सही है, सही है,
हाँ ऊपर वाला ऊपर लेना है तो नेगेटिव लेना, लेकिन नेगेटिव कट गया तो इसलिए मैंने पहले ही काट दिया और फिर लिख दिया। ठीक है, हाँ। चलो ठीक है। दो ट्रेन है, इसकी लेंथ है 200 मीटर और ये लेंथ ले लो दूसरी ट्रेन, ये 300 मीटर की है। ठीक, इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब आ रहे हैं दूर से, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और इसकी अम, इसकी भी वेलोसिटी कुछ है, वो ले लो कितना देंगे, 15, ऐसे आ रहे हैं दोनों। ठीक है, अब दूर से आ रहे हैं तो फिर ये जब क्रॉस करना शुरू करेंगे, करेंगे ना क्रॉस, मतलब आ रहे हैं, अभी अभी क्रॉस कर रहे हैं, नहीं कर रहे। कब करेंगे क्रॉस करना शुरू, जब जब ऐसे जब क्रॉस करना कब शुरू करेंगे, जब ये ऐसे आ जाएंगे, ऐसे ये वाला इधर आ गया और ये वाला ऐसे आ गया, ये ऐसे जा रहे हैं। जब ये बिल्कुल पास में यहाँ से क्रॉसिंग करना शुरू होगी, ठीक है, तो और क्रॉसिंग खत्म कब हो जाएगी, जब ये आगे ए, इसको ए ले लो, ए और बी ले लो, ए ये रहा, यहाँ पे क्रॉसिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद ए पहुंच जाएगा, थोड़ा आगे पहुंच जाएगा, और बी कहाँ पहुंच जाएगा, जब क्रॉसिंग खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, कैसा होगा, ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, और ये इधर जा रहा है, क्यों, ठीक है कि नहीं। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग शुरू हो जाना, और ये क्रॉसिंग खत्म हो गई। बताओ कितना टाइम लगेगा क्रॉसिंग होने में, पूरी क्रॉसिंग शुरू से आखिर तक क्रॉसिंग पूरी होने में, समझ गए बात को, यहाँ से लेके यहाँ तक होने में, ऐसे बताओ कितना टाइम, कैसे करेंगे। हाँ, एक के ऊपर चढ़ जाओ और फिर देखो, पीछे चढ़ो चाहे जहाँ मर्जी चढ़ो यार, तो रुकी जाएगी ना, आगे चढ़ो पीछे चढ़ो, क्यों। हाँ चलो करो, ट्राई करो, हो गया। कितना आ रहा है, हाँ बताओ। मैंने स्पेशल अक्षर बनाया। कितना आ रहा है भाई, हो रहा है कुछ नहीं, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, चढ़ गए तुम किसी पे, किस पे चढ़े, दोनों कम मिलेंगे, वो वाला क्रॉसिंग में दोनों कम मिलेंगे। हमने तो स्टार्टिंग में अच्छा, करी ना, मैं फिर क्रॉस चुप वाला था। तुमने क्या किया, मैं ए पे चढ़ा, किस पे चढ़ गए, ए पे। ए पे चढ़ गए, अच्छी बात है, ए रुक गया, मैं भी ऐसे करा। ठीक है, ये लो ए को रोक दो। उसके बाद वेलोसिटी जो आ रहा है वो, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बी की, वो निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी ए निकालना पड़ेगा ना, अच्छा वैसे इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, ए रिस्पेक्ट टू तो कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, इधर पॉजिटिव ले लो, इधर पॉजिटिव है। मैंने इस तरफ किया। चला यार, हाँ मतलब -25 -10 -15 -15, -10 -25। अब मतलब इसका मतलब ये हो कि जो बी आ रहा है वो 25 से आ रहा है इस तरफ, 25 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो दोनों का है ही नहीं, तो 25 से आ रहा है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो दोनों का ही 0 है, तो 0 - 0 0, तो वो भी 0 ही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, 25 से आता रहेगा, तो उसको यहाँ, ये तो रुका हुआ है ना, यहाँ से क्रॉसिंग शुरू हुई, कितना चलना पड़ेगा इसको पूरी क्रॉसिंग करने के लिए, 500 मीटर। पूरी क्रॉसिंग करने के लिए कितना पर चलना पड़ेगा बोलो, 500 हाँ। इसके ड्राइवर को पहले तो इतना चलना पड़ेगा, कितना है, ये 200 है, 200 तो चलना ही पड़ेगा, उसके बाद 300 और चलना पड़ेगा। ये 200, ये 300, हाँ 200 ये 300, सही है कि नहीं, हाँ तो टोटल 500 चलना पड़ेगा, और 500 माइनस का डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इस तरफ, ठीक है, इक्वल टू वेलोसिटी कितनी, -25 इंटू टाइम, ऐसे ही किया क्या,
भैया मैंने मैंने ऐसे किया। क्रॉस और गाड़ी मैंने मीट का निकाल लिया, मीट का बाहर आ मतलब मीट क्रॉस और निकालने वाला क्यों भाई, समझ में आया? माइनस 300 निकालना क्यों, हो गया क्या आगे समझ में? आ गया ना। मैं इसको स्टार्ट मतलब ये करके निकाल रहा हूँ कि बीच स्टार्ट का भी डिस्टेंस है दोनों का, क्रॉसिंग शुरू नहीं हुई। डिस्टेंस तो पता ही नहीं है हमें कितना है। तो वही तो नहीं, तभी तो नहीं हुआ मुझे डिस्टेंस। भैया हम एक मिनट, मैंने क्या बोला था, क्या निकालना है? कि वो मिल चुके हैं उसके बाद मैंने बोला था क्रॉसिंग करने का टाइम निकालना है। इसका मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक का टाइम निकालना है? यहाँ से शुरू होने का यहाँ तक जाने का, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है। तो क्रॉसिंग तो यहीं से शुरू होगी, उसके यहाँ खत्म होगी, तो ये कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। ठीक है, हाँ हो गया, हो गया। थोड़ा अलग तरह बनाया क्या बनाया? थोड़ा ऐसे बनाया। जब हम खुद से क्वेश्चन कर रहे होते हैं तब हम ये सब मतलब स्टेप्स करने जरूर। कोई बात नहीं, स्टेप्स कैसे भी बना लो यार। एक और दो क्वेश्चन करोगे, बोलो। एक और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक है, अलग से, हाँ, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। ओके। एक बैलून है, ठीक है, वो हॉट एयर बैलून होते हैं, वो ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। हाँ, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है बैलून की, ठीक है, ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो जब ये यहाँ पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाता है? जमीन से स्टार्ट करा था उसने, हैं? जमीन से स्टार्ट करा था। कहीं से भी स्टार्ट करा था, क्या पता वहीं से स्टार्ट कराओ, उसका क्या फर्क पड़ रहा है? उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ओके, इतनी 4, और फिर वो किसी हाइट पे होता है तो वो एक ना पैकेट को ड्रॉप करता है। ओके, मतलब वहाँ पे जो बंदा खड़ा हुआ है उसके अंदर, हाँ, वो पैकेट को ड्रॉप कर देता है। हर, ठीक है, ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है? 10 नहीं, वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन 10 होता है, -10 होता है। ड्रॉप कर दिया तो फ्री फॉल वाला केस हो गया तो इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 हाँ, और एक्सेलरेशन? बस एक्सेलरेशन तो 10 ही होगा, 10 ही होगा। क्योंकि वो तो हवा में, जो चीज़ हवा में आ गई उसे ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो जब वो ड्रॉप करेगा तो हमें बताना है कि वो ज़मीन पे कितनी देर में आएगा, ये बताना है। तो हाइट मान लेते हैं, चलो 50 ले लो, 50, 1 मिनट हो जाएगा, सोचने तो थोड़ा अच्छा सा आंसर आ जाना चाहिए ना। माइनस इसको ना 5 ले लो यार, 5 ले लो। 5 मीटर ओके भाई, चेंज हो गया। कर लिया मैंने ये लो, ठीक है। 0 को 6 में कितना टाइम ठीक लगेगा? है, अब हमें निकालना क्या है? वही देखो इधर, और ये यहाँ पे क्या किया, एक पैकेट को छोड़ दिया, पत्थर छोड़ दिया। ड्रॉप किया है, तो वो कितनी देर में नीचे आएगा, ठीक है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 नहीं, सोच के बोलो। नहीं उसकी 0 नहीं होगी, उसकी एक बार बताओ, पाँच। एक बार बताओ, अगर बैलून रुका होता तब वो पैकेट छोड़ता, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती इनिशियल? 0, तब 0 होती। हाँ, लेकिन अब वो चल रहा है अब तो चल, उसकी तो अभी ऊपर भी की 0 तरफ होगी 5 क्या? नहीं, उसकी ऊपर की तरफ 5 होगी, ऊपर की तरफ 5 कैसे कैसे? क्योंकि वो हमने एक टाइप से ऐसे हो गया कि मैंने 5 से अपना हाथ ले जाके छोड़ दिया, एक टाइप से वही बात हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे, मान लो मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, ठीक है, उसकी स्पीड है 10, और मैंने हाथ बाहर निकाला, मेरे हाथ में बॉल है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 10 होगी। किस तरफ होगी? इस तरफ, हाँ, जिस तरफ ट्रेन जा रही है, इधर ट्रेन जा रही है। मैंने बॉल को एकदम से छोड़ दिया, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 10 10 होगी इस तरह। किसके हिसाब से, किसके हिसाब से? अभी मैंने ग्राउंड की रिस्पेक्ट से आपने बॉल फेंक दी
कैच में उल्टी साइड भी जाएगी। नहीं। ग्राउंड के नहीं, मैं ट्रेन पे बैठा हुआ हूँ, हाँ ट्रेन में। मैंने बाहर निकाला हाथ, हाँ बॉल हाथ में ही है, हाँ तो अभी उसकी वेलोसिटी मेरे हिसाब से कितनी है? जीरो। जीरो है ना? हाँ मैंने जैसे ही छोड़ा उसकी वेलोसिटी मेरे हिसाब से कितनी होगी? वेलोसिटी वो माइनस होने चालू हो जाएगी, उसकी एक्सीलरेशन अरे उसी टाइम पे बताओ ना, जाएगी एक ना। मिनट रुको, उसी टाइम पे बताओ। मैंने जैसे ही छोड़ा, जीरो रहेगी, छोड़ते तो जीरो रहेगी, जिसी वो इंस्टेंट में जीरो रहेगी। जैसे ही छोड़ा, जैसे ही वैसे ही वेलोसिटी क्या होगी मेरे हिसाब से? जीरो। क्योंकि अभी तो निकलेगा ना मेरे हाथ से यार, तब चलेगा ना वो। अभी तो जीरो था ना, मैं ट्रेन चल रही थी, तो जैसे ही छोड़ूंगा तो जीरो से तो स्टार्ट होगी उसकी वेलोसिटी, जब भी जो होगी गिरेगा विरेगा जो भी होगा। वे जाएगा तो जिस एक मिनट, इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी होगी मेरे हिसाब से? जीरो। लेकिन ग्राउंड से कोई देख रहा होगा तो चल रही होगी। हाँ, वो- जैसे कि मान लो कोई ग्राउंड से देख रहा है मुझे, जैसा आप चल रहे हो वैसे वो चल रहा होगा। हाँ तो वो ट्रेन के ऊपर नहीं चलेगा ना, वो चलेगा। एक मिनट रुक जा, रुक जा। यार, ट्रेन- अरे तुम्हें बताता हूँ, तुम ना पता क्या है, तुमने देखा होगा कि कुछ चीज बाहर फेंकी, जैसे हाँ, चिप्स यही- खाए, यही। बाहर फेंक दिया तो उड़ के पीछे चला जाता है। यही बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं वो होता, आगे तो जाता है। ऐसे नहीं होता, आगे ही जाता है वो तो हवा से पीछे जा रहा है, हवा नहीं मानते यहाँ पे। ठीक ये है, अपने हाथ में पत्थर फेंक के देखिए एक बार। हाँ, मैंने बॉल करा ना बाइक पत्थर पे, फेंक के मैंने देखना, बॉल करी थी। तुम ट्रेन से पत्थर फेंक के देखना, वो तुम्हारे साथ ही गिरेगा। तुम्हारी ट्रेन चलती रहेगी और पत्थर भी नीचे चलता रहेगा। मैंने करके देखा है ये। ठीक है। जैसे चलते चलते चाबी उछालते हैं ना तो आगे जाके हाथ में तू एक ट्रेन में चल रहा है, अंदर ट्रेन के अंदर पत्थर फेंकेगा, ये तो तो गिरेगा पीछे चल जाएगा। अगर हवा नहीं चलती होगी। ठीक है। अरे सुनो मेरी बात सुनो, मैं क्या बता रहा था, उस बात को समझने की कोशिश करो कि जब मैंने बॉल छोड़ी तो मेरे हिसाब से उसकी वेलोसिटी जीरो। जीरो थी, लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है उसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी, ऊपर की तरफ। एक मिनट, जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो जब मेरे हाथ में बॉल है तब उसको बॉल चलती हुई लगेगी, जो ग्राउंड पे खड़ा है। हाँ, क्योंकि मैं भी तो चल रहा हूँ, ट्रेन की पूरी ट्रेन चल रही है, वो भी चलेगा। तो जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है उसको लगेगा ना ये इसकी कुछ वेलोसिटी है, क्योंकि उसको कुछ वेलोसिटी थी, मान लो 10 है, तो जैसे ही छोड़ूंगा तो चेंज होनी शुरू होगी उसके बाद, लेकिन 10 से ही तो चेंज होगी। तो जैसे ही छोड़ूंगा वैसे कितनी होगी? समझ गए बात को? पैकेट छोड़ेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? पाँच किधर किधर, याद रखना इसको, ठीक है? जहां से भी कहीं से भी ड्रॉप करते हैं, ऊपर की तरफ क्यों होगी? कहाँ होगी तुम बताओ, तुम बताओ। ऊपर जाना है। अच्छा एक बात बताओ, बट ये जो मैंने बॉल छोड़ी थी, ठीक है, जो ग्राउंड से देखेगा उसको क्या लगेगी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या लगेगी? जैसे ही छोड़ी थी उसकी वेलोसिटी कहाँ होगी? ट्रेन मेरी इधर जा रही है 10 से, किधर लगेगी उसको? उसकी इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ लगेगी, 10 नहीं लगेगी। जब पैकेट को ड्रॉप करेगा वो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ग्राउंड से देख रहे हैं, ग्राउंड से देख रहे हैं। 5, हाँ 5 होगी। किधर किधर? नीचे की तरफ। ठीक है, ठीक है, करो करो। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना कितनी देर में वो नीचे टच करेगा। आएगा। देखो मैं तुमको ऐसे ही प्रूव करके दिया, वेलोसिटी ऑफ पैकेट, एक पैकेट को ड्रॉप किया है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बैलून, सही है, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पैकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बैलून विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी है सारी, ऊपर पॉजिटिव ले लो, जहां मर्जी तुम्हारा ऑन करे, पॉजिटिव ले लो ऊपर, ठीक है। ये कितनी है, ये कितनी है? जब हमने छोड़ा था, जैसे ही बॉल को छोड़ा था, पैकेट को छोड़ा था, क्या हो जाएगा? 5 ऊपर। सोच के, ये क्या है, ये क्या मतलब है, क्या है ये क्या Velocity of packet is respect to balloon. कितनी होगी जब छोड़ा था? Zero होगी। बस, हाँ। तो बलून के जैसे मैं ट्रेन में बैठ के छोड़ूंगा तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। ठीक है कि नहीं? ये जीरो है, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पैकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो निकालना है, ये पता नहीं हमको, और ये माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ पैकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बैलून। ठीक है कि नहीं? बस 5 होगी। बस हो गया प्रूफ। हाँ, भाई चीटिंग कर रहा है। निकाल दो निकाल दो। 5.6 5.6 आ रहा है क्या? ये कितना आ रहा है भाई?
करो करो, निकालो। कितना आ रहा है भाई? अरे मैं रिलेटिव तो लगाया नहीं, वहाँ पे चला अलग तरह का था। नॉर्मल नॉर्मल लगाने लग गया। तो नॉर्मल से निकाल लो ना, क्या हो गया? आप लेके तो जाएंगे आप बस वीडियो बना लेंगे। ये रिलेटिव से ना, रिलेटिव से मैंने ये निकाला है। हाँ। तुम चढ़ना चाहते हो किसी पे? नहीं, किसी पे चढ़ना चाहते हो? Ground पे सही है। चढ़ के निकाल सकते हैं या ग्राउंड पे सही है? मुझे ग्राउंड पे सही लग रहा है। ग्राउंड पे ठीक लग रहा है। अगर तुम चढ़ना चाहोगे तो कोई दिक्कत है? नहीं, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी फिर अभी 0 हो गई। ग्राउंड, इस पे चढ़ के निकाल सकते हो, बैलून पे चढ़ के। मुश्किल इस पे चढ़ जाओगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी इनिशियल? है। पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। क्योंकि उसने तो ड्रॉप किया है ना, तो तुम चढ़ गए ना उस पर, बैलून भी रुक गया। हाँ। बैलून रुक गया और वो भी पैकेट भी तुमने ड्रॉप किया, तो वो तो जीरो से ही निकलेगा अगर तुम बैलून पे चढ़ जाओगे, तो सीधा नीचे आ जाएगा ना, तो टाइम अलग आ जाएगा। क्यों? सोचो क्या है, गड़बड़ है कुछ? एक सेकंड, वो भी थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है मतलब। हाँ, कौन? बैलून। नहीं नहीं नहीं, वो बैलून पे तो तुम चढ़ गए ना। बैलून से रुक गया हाँ, और वो नीचे कौन? जा रहा है। कौन वो? उसको तो छोड़ा, पैकेट को तो छोड़ दिया। छोड़ दिया। तो 56 मीटर के लिए तो सिंपल 56 इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी, इसको नहीं लगा सकते? ऐसा नहीं होगा ना, थोड़ा तो हमारे साथ ऊपर स्टार्टिंग में था उसको, उसकी वो तो रुका हुआ है। ग्राउंड के हिसाब से 0 आने लगा। हाँ, कुछ Ground के गड़बड़ है, हिसाब से कुछ 0 गड़बड़ लग रही आने है। लगा उसको। क्या गड़बड़ लग रही है? हाँ बोलो। अभी ऐसे कर ले नॉर्मल तरीके से, जैसे मैंने निकाला कि ये इसकी वेलोसिटी इनिशियल 5 है, हम सब कुछ ग्राउंड से देख रहे हैं, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी ग्राउंड के हिसाब से, वो अपने 5। उसमें रिलेटिव लगाया बस। तो कितनी है? 5 होगी, जो भी होगी, तो 5 से ऊपर जाएगा, फिर ये ऐसे घूम के नीचे आएगा, यही करेगा ना। तो कितना होगा भाई डिस्प्लेसमेंट? तो 56 है नीचे की तरफ, 11.2 आ रहा है। अच्छा, देखो कैसे करेंगे, देखो एक्स इज इक्वल -56, नीचे पॉजिटिव, किधर नीचे नेगेटिव, नेगेटिव है। इक्वल टू 5 इंटू टी, और क्या 5 पीस कर। प्लस, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा सकते हैं। अबे तुमने यही लगा दिया क्या? हाँ, मैंने तो ये लगाया। हाँ यही लगाया? हाँ, क्यों लगाया? ये लगाया? मैंने तो ये लगाया। ये नहीं लगाएंगे? एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना। क्यों लगाया? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो यही तो लगाते हैं, फिर कांस्टेंट में क्या लगाते हो तुम? यही लगा। एक मिनट, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो कौन सी इक्वेशन? तीनों उसमें से लगाए थे। तो तुमने कौन सी तीनों में से लगाई है? क्यों नहीं लगाई? वेलोसिटी कांस्टेंट पे लगाते कब लगाते हैं? हैं। जब एक्सेलरेशन क्या हो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो ये वाला फार्मूला है। कब लगाते हैं भाई, कब लगाते हैं? जब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अरे देखो यार, इधर x इज इक्वल टू यू टी। हाँ, एक्सेलरेशन तो हाँ एक्सेलरेशन 0 पे रहेगा कांस्टेंट। एक वो बताओ, जब तुम बोल रहे हो कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो अब लगाते हैं डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, तो यहीं से तो आएगा वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पर वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी जीरो होगा ना, जीरो डाल दो तो वो नहीं आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम वो नहीं आ जाएगा। लगेगी तो यही इक्वेशन, चाहे स्पीड भी कांस्टेंट होगी तो, स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो, लेकिन है नहीं ना, मैं तो एक बात बता रहा हूँ। अरे एक्सेलरेशन जीरो होगा तब भी तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो, ये डालो जीरो हो गया तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड। तब यही हो जाएगा। हां, डिस्टेंस। तो ये मतलब ये समझ लो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जीरो भी तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये तुमने इक्वेशन लगाई क्यों भाई? क्यों नहीं लगाई है? ये लगाई थी बस, प्लस माइनस की साइन की गड़बड़ है। -56 या माइनस आएगा, माइनस माइनस। वही, हाँ ये गड़बड़ है। हाँ बस। हाँ ठीक है, भैया अगर आप ओ सही से करो करो करो, निकालो।
आ गया भैया, आ गया, आ गया। वो फॉलो कर एक गलती हो गई थी। 56 into 5 280 भाई वैसे ही हो रहा है जैसे सोचता है इस नॉर्मल इक्वेशन का सॉल्व करनी है टाइम कितना हो गया? 5:10 हो गए। ठीक है, तो अरे हो गया नहीं हो गया तो बहुत सिंपल है यार। सिंपल कैसे है भैया हमें तो इक्वेशन पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी ना करनी पड़ेगी, कर लो ना। हां तो वही तो कर रहे हैं 5t² हाँ ठीक है, मतलब 11 ये 56 है ना, 5 5 55 11। हमारा डिस्क्रिप्टिव 5t square minus 5t Discriminant ही आ गया। 56 आ रहा है। इक्वेशन तो कब की आ गई है पर डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व कर रहा हूं नहीं कोई बात नहीं, सॉल्व नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। नहीं सॉल्व भी हो जाएगा 5t हो तो जाएगा, लेकिन वो फिर ठीक है। टाइम लग जाएगा इसको अगर मैं बोलूँ कि ये ले लूँ, अगर मैं 60 ले लूँ तो क्या हो जाएगा? 6 5 इसको 20 मीटर ले लूँ तो तब हो जाएगा। 20 ले लो, नहीं तो 55 ले लो। 20 ले लूँ, 20 ले लो, 20 ले लो, 20 ले लो, ठीक करो। अच्छा सा आंसर आ जाएगा ना? t square minus t minus 4 आ जाएगा 20 पे। क्या लिया है? minus 3 minus 1 t 20 नहीं, 20 मत लो। आ जाएगा शायद। आ ये जाएगा 20 ही ले लो आ जाएगा। भाई इसको सिंपलीफाई कर दो t सिंपलीफाई square 5 minus t 5 minus 4 बाहर निकाल लो। t square minus 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर ले लो चलो। अब भी 5 बाहर निकाल अब ठीक है, 100 मीटर ले लो। 20 हां t² माइनस t माइनस 20 इक्वल टू 0। अब क्या होगा? इस फैक्टर बन जाएंगे 4 5। बन जाएंगे बन जाएगा। माइनस 5t प्लस 4t हाँ बन माइनस 20 कोई बात नहीं, t t की वैल्यू नहीं भी बन रहा कोई बात नहीं। 5 आ गई अरे इक्वेशन बनानी आनी चाहिए ना यार, उसके बाद तो सब हो जाएगा। ये t की वैल्यू 5 सेकंड आ गई, -4 है तो होगा नहीं। ठीक है, हाँ मैं तुमको बता रहा। अब देखो यहाँ पे अगर चढ़ के हम रिलेटिव से करना चाहें तो कर सकते हैं। वही करवा दो बड़े रिलेटिव रिलेटिव से मतलब ये तो आ गया ये रिलेटिव से तो निकाली थी वेलोसिटी उसकी। यहाँ पे चढ़ जाएं तो क्या होगा? तो ये तो रुक जाएगा। ये तो चलता हुआ क्या लगेगा? एक तो पैकेट जब वो नीचे गिरेगा, और और ग्राउंड भी नीचे जाता रहेगा नीचे जाता है। ऊपर जाता है। ग्राउंड भी नीचे जाता रहेगा अरे ग्राउंड भी तो चलता रहेगा। ग्राउंड नीचे जाएगा तो एक बार बता, वो तो स्टेशनरी हो गया ना। बलून पे चढ़ जाएंगे तो पैकेट चल रहा होगा, हाँ और दूसरा ग्राउंड भी तो चल रहा होगा। तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं हो गया? हां ये और दोस्त हो जाएगा दो दो चीजें चल रही हैं तो ज्यादा मुश्किल कर दिया। तो कभी कभी हम ग्राउंड से ही देखते हैं तो हमें सिर्फ यह पैकेट नजर आएगा चलता हुआ। हमने रिलेटिव से उसकी वेलोसिटी निकाल ली, अब सिर्फ पैकेट चल रहा है, सब कुछ रुक। बैलून चल रहा है लेकिन उसका हमें लेने देना नहीं है। क्यों? ये हमें भी निकाल लेंगे इससे भी हाँ ठीक है, पैकेट से रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटिव वेलोसिटी से उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी। याद रखना इसको। जब हम किसी पे चढ़ के किसी चीज को ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारे हिसाब से तो 0 से चलता है, लेकिन किसी दूसरे के हिसाब से वो चल रहा होता है उस टाइम पे। ठीक है कि नहीं? हाँ अब देखो यहाँ पे जो मैं रिलेटिव वेलोसिटी का तुमको प्रूफ वगैरह, यहाँ पे 3 बॉडी है ए बी सी, 3 जगह हो गई, कार ट्रेन एरोप्लेन, 3 फ्रेम हो गए। ठीक है, तो सी इधर देखो, इधर देखो, ये ए है तो ए का कोऑर्डिनेट सी के हिसाब से एक्स ए सी, ये बोल दिया हमने। बी का कोऑर्डिनेट सी के हिसाब से एक्स बी सी। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिखना चाहें कि ये क्या होगा एक्स ए सी या एक्स ए बी, क्या होगा एक्स ए बी, और ए का कोऑर्डिनेट बी के हिसाब से कितना है ये वाला, क्योंकि बी का जो कोऑर्डिनेट है, बी का जो फ्रेम बी फ्रेम में ये है एक्सेस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सी वाले फ्रेम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ए वाला का भी होगा कुछ कुछ। तो हम बी के हिसाब से देखें तो बी ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये वाला एक्स ए बी, और ये क्या होगा एक्स ए बी इक्वल टू एक्स
ए सी माइनस XBC एक्स माइनस एक्स बी सी। तो अब उसको डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट मतलब टाइम से डिवाइड कर दो। टाइम से डिवाइड कर दिया। डिफरेंशिएशन सुना है क्या? कोई बात नहीं, टाइम से डिवाइड कर दो। तुम समझ लो कि डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएशन कर दिया तो टाइम से डिवाइड क्या बन जाएगा ये? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव्स आ गया। तो सिंपल मतलब काफी सिंपल सिंपल भाषा में डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन बस इसको डिफरेंशिएट कर लो। इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक आम भाषा में बोल रहा हूँ, ऐसा सही नहीं है। वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन जैसा कुछ देता है, लेकिन ये फॉर्मूला सही नहीं है, मैं उनको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसको डिफरेंशिएट कर, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी इक्वल टू ए सी माइनस, ठीक है। कोई मैंने एक शीट दी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो कर लेना, ठीक है। उसको कुछ में थोड़ा हो जाएंगे वो बिना, अब तुमने वो कर लिया ना, अच्छे सवाल कर लिए तो तुम वो कर लोगे आराम से, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, बहुत है।